हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज में। और आज हम लेके आए हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। कल हमने कुछ रूल्स पढ़े थे जो आपको जरूर रिवाइज करने पड़ेंगे इस लेक्चर से पहले, तो एक बार उन्हें जरूर देख लेना, क्योंकि उन रूल्स के बिना इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर, उसके बाद देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो अपनी हेडिंग लगा लो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन डिपेंड किस पे करेगी? डिपेंड करेगी कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, उसके हिसाब से उसकी इमेज बनेगी। तो इमेज फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? लगभग 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। एंड देर आर 6 पॉसिबिलिटीज, यानी 6 तरीके से हम इमेज बना सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके, कैसे भी रख के। नंबर 1 देखेंगे। नंबर 1 कैसे? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे पहले रख देंगे इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट अपना। ठीक, चलो बना लो। कौन के मिरर कल बनाना सीखा था, ये बन गया। एक तरफ पोलिश साइड, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, फोकस, कर्वेचर। और ध्यान रखना, आपसे 3 चीज पूछेंगे इमेज फॉर्मेशन में। एक तो इमेज का नेचर, उसका साइज और उसकी पोजीशन। ठीक है, नेचर क्या हुआ, पोजीशन क्या हुआ, साइज क्या हुआ, अभी देख लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। अब इन्फिनिटी से रेज आ रही, हमें तो नहीं पता ना कि हमारे सामने ऑब्जेक्ट कहाँ से रखा हुआ, कितनी दूर से उसकी रेज आ रही, इमेज हमारे सामने आके बन रही, हमें तो नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ। तो हम सिंपल क्या करेंगे, उसकी रेज ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें नहीं पता कहाँ रखा हुआ, कितनी दूर रखा हुआ, तो उसकी रेज आ रही, पैरेलल रेज आ रही है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू। ठीक है, क्या बन गया, ऐसे पैरेलल रेज आ रही। ठीक है, और हमने जब भी देखा था कि जब भी पैरेलल रे और एरो मस्ट, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी रे, कहाँ से पास हो जाएगी? आपके फोकस से। फोकस से पास होगी। और जहां भी थोड़ी गलत कट गई है, स्केल से बनाना पूरे नाप के। ठीक है, ये कहीं फोकस के ऊपर यहाँ मीट करेंगी। ठीक, जहां भी आपकी 2 रे ने कट कर दिया, वहीं आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, जहां भी 2 रे ने कट कर दिया, वहां आपकी इमेज बन जाएगी। तो यहाँ 2 रे ने कहाँ कट करा? आपका फोकस के ऊपर। तो पोजीशन क्या लिख देंगे हम इसकी? एट फोकस। फोकस के ऊपर बन गई। दूसरा नेचर, नेचर कैसा होगा इसका? जब भी मिरर के आगे इमेज बनेगी, ध्यान रखना, जब भी मिरर के आगे इमेज बनेगी तो वो रियल बनेगी। ठीक है, रियल बनेगी। साइज क्या होगा? साइज क्या बताओगे? पॉइंट साइज बताओगे, बहुत छोटी होगी पॉइंट साइज। ध्यान रखना, जब भी इन्फिनिटी से रेज आएंगी, कहाँ चली जाएंगी? वो फोकस के ऊपर। और जहां 2 रेज टकरा गई, वहां क्या बन जाएगी? आपकी इमेज। पॉइंट साइज इमेज होगी, फोकस के ऊपर बनेगी। नेचर कैसा होगा? रियल होगा। ठीक, एक बार इसे नोट करो, फिर दूसरा केस देखते हैं। नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखना मैं ऑब्जेक्ट। मिरर बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोलिश साइड, फोकस और कर्वेचर। ये सब चीजें तो अब याद हो जानी चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हमने? कर्वेचर के ऊपर। ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमने कर्वेचर के ऊपर। ठीक है, वही एक रूल तो सब में लगना ही लगना कि पैरेलल जाएगी और कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। दूसरा रूल अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, मजाक कर रहा,
तो यहाँ फोकस से पास हो जाएगी और ठीक इसी के नीचे बिल्कुल यहीं कट कर देगी। ठीक है, तो जब भी हम कर्वेचर में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमेशा कर्वेचर के नीचे इमेज बनेगी, जिस पोजीशन पर रखी वहीं बन गई। ठीक, तो यहाँ बन गई ए डैश बी डैश। मिरर के आगे बन गई, समझ गए होंगे, मिरर के आगे बन गई तो बोलो रियल, और उल्टी बन गई तो इन्वर्टेड। पोजीशन देखनी आई गई होगी किस पे, कहाँ रखी, वहीं बन गई, एट कर्वेचर ही बन गई। साइज समझ में आ गया होगा, जितने साइज का होगा अगर उसी के नीचे बनेगी तो सेम साइज, तो सेम साइज। ठीक है, इजी केस है, फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। ठीक है, अब कहाँ रखना है, फोकस और कर्वेचर के बीच में। बनाओ अपना मिरर, पोल इस साइड, पोल फोकस कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, कर्वेचर और पोल के बीच में, कहीं पे भी रख दो। मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, नाम इसका ए बी। पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, फोकस से जाएगी, कहाँ से पास हो जाएगी, पैरेलल, तो कहीं यहाँ कट कर दिया आगे, तो बन गई है ए डैश बी डैश। ठीक है, मिरर के आगे समझ गए होंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन कहाँ बनी, ओह सॉरी गलत बन गई है, तो ये कहीं बनेगी इसके पीछे जाके। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड, पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर के पीछे, और साइज ध्यान रखना जब भी ऑब्जेक्ट से पीछे इमेज बनेगी तो हमेशा बड़ी बनेगी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड मैग्नीफाइड। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे फटाफट। नेक्स्ट केस नंबर फिफ्थ, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, तीन चीजें तो बतानी, नेचर, पोजीशन, साइज। मिरर बनाया, पॉलिश कर दी, पोल फोकस कर्वेचर। अब हमने क्या करा, फोकस के आगे रख दी इमेज उठा के, वो इमेज कह रहा ऑब्जेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कोई चीज आगे ही रख दी फोकस के, तो क्या फोकस से कोई रे पास होगी, क्योंकि पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था। ठीक है, ऑब्जेक्ट की रेज से टकरा के चली जा रही थी फोकस से, लेकिन अगर मैंने फोकस से आगे रख दिया तो रेस तो आगे जाएंगी ना, फोकस पे तो आने की नहीं। तो इसने क्या कर दिया, फोकस का ब्लॉक कर दिया एरिया। तो वो वाला रूल मत लगाना, क्योंकि फोकस के आगे रखी हुई अगर ये रूल लगाने की कोशिश करोगे तो ब्लॉक कर देगा ऑब्जेक्ट खुद ही, उसकी रेस तो जानेगी नहीं। तो इसके लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, एक यूज करेंगे पोल वाला, पोल से टकराई जिस एंगल से, उसी एंगल से वापस चली गई। दूसरा हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई होगी, जिस एंगल से गई उसी एंगल से वो वापस आ गई। ठीक है, ऐसे ये गई ऐसे, यहाँ से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई होगी, दूसरी पोल से टकराई चली गई। अब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज तो कहीं भी नहीं दिख रही, कट तो कहीं भी नहीं हुआ, तो ये कहीं पीछे जाके मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं ये पीछे जाके मिल जाएंगे आपस में और इमेज बन जाएगी। ठीक है, ए डैश बी डैश। अब नेचर क्या होगा, क्योंकि मिरर के पीछे बनी तो कौन सी होगी, वर्चुअल। और एक चीज और दिख रही होगी कि यहां भी सिद्धि है, यहां भी सिद्धि है, तो कैसी बन गई, इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। पोजीशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, साइज कैसा होगा, ये देखो कितना छोटा, इमेज कितनी बड़ी, तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, इजी कैसे, मतलब इजी तो नहीं है पर हाँ इजी है, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसे नोट कर लो। तो अपना कॉनकेव मिरर का लास्ट केस,
ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस के ऊपर रख देना। ठीक, अब तीन चीज़ें तो बतानी, नेचर, साइज, इमेज, सॉरी नेचर, साइज, पोजीशन। ठीक है, बनाया अपना कौन गेम मिरर, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, फोकस के ऊपर रख दिया, ऑब्जेक्ट एट फोकस। पहला रूल तो लग जाएगा, पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई। दूसरा कौन सा लगेगा, सोचो। दूसरा लगेगा, अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मत लगा देना, पीछे इमेज बना दोगे। पोल पे लगी और चली गई, टकरा गए, तो इसकी जो कटिंग होगी, मतलब इसकी जो आपस में जो रेस टकराएंगी, वो हमें नहीं पता कहाँ टकराएंगी, वो टकराएंगी इन्फिनिटी पे जाके। तो जब भी हम फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उसकी इमेज कहीं इन्फिनिटी पे जाके बन जाएगी, टकरा के। ठीक, तो नेचर कैसा होगा उसका, रियल, क्योंकि मिरर के आगे बन रही। ठीक, अब कितने बड़े साइज की इमेज होगी, क्योंकि आगे बन रही तो हम उसे इन्वर्टेड मान लेंगे। ठीक है, साइज कैसा होगा, अब कितनी बड़ी इमेज बनेगी हमें क्या पता, तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। पोजीशन क्या होगी, एट इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, तो ये आपके 6 हो गए कॉनकेव मिरर के केस। अब इसकी मैं एक टेबल बनवा देता हूँ जो लर्न करने में आसान रहेगा। तो एक शॉर्ट टेबल बना लेंगे जो कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, शॉर्ट टेबल, सबसे पहले एक तरफ लिखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ। ठीक है, उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, उसके बाद साइज ऑफ इमेज, और लास्ट नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, कितने केसेस थे हमारे पास, 6 केसेस, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले पोजीशन क्या थी हमारी, हमने कहा रखा था एट इन्फिनिटी। जब हमने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, एट फोकस। देखना आपस में सारे कनेक्टेड हो गए। इमेज का साइज कैसा था, कहाँ बनी थी हमारी, फोकस पे, पॉइंट साइज। अब पॉइंट साइज है तो मिरर के आगे बनी थी, कैसी होगी, रियल। तो पॉइंट साइज हम उसमें इन्वर्टेड या सीधी नहीं बता सकते, इरेक्ट या इन्वर्टेड है तो खाली रियल लिख लेंगे। दूसरा केस हमने क्या रखा था, बियॉन्ड कर्वेचर। कर्वेचर के जब पीछे रखेंगे तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, यानी फोकस और कर्वेचर के पीछे बनेगी। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट से आगे इमेज बनेगी तो डिमिनिश्ड रहेगी, और मिरर के आगे बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहाँ रख दी थी, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर कहाँ बन गई थी, बियॉन्ड सी। तो देख रहे हैं कनेक्टेड है सारे, बियॉन्ड सी। जब सी के पीछे रखी तो फोकस और कर्वेचर पे बन गई, जब फोकस और कर्वेचर पे रखी तो सी के पीछे बन गई। साइज कैसा रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पीछे बनी तो मैग्नीफाइड, और मिरर के आगे बनेगी तो रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद कहाँ रखी थी हमने, एट या बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस और पोल के बीच में रखी थी तो मिरर के पीछे बन गई थी, बिहाइंड द मिरर। कैसी बनी थी, हाईली मैग्नीफाइड। नेचर कैसा था, वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे बनी, एंड इरेक्ट, वर्चुअल और सीधी। नेक्स्ट एट सी, सी पे रखी थी तो सी पे बन गई थी, एट सी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, लास्ट एट फोकस, फोकस पे रख देंगे तो कहाँ बन जाएगी, एट इन्फिनिटी।
रिलेट कर लो, इन्फिनिटी पे रखी फोकस पे बन गई, फोकस पे रखी इन्फिनिटी पे बन गई, ठीक है। साइज हाईली मैग्नीफाइड, और नेचर कैसा होगा, रियल, और मान लेंगे इन्वर्टेड, ठीक है। इससे आपको केस फॉर्मेशन में और इजी हो जाएगा, टेबल लर्न कर लेना, और केस बनाने तो आपको आ ही गए, तो एक बार इसे नोट कर लो। तो दूसरा केस जो कि लास्ट केस होगा इसका, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, ठीक है। तो अपना कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, कर्वेचर, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया पोल और इनफाइनाइट के बीच में, तो कहीं रख लो उठा के, मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, ए बी। तो पहली रे पैरेलल गई होगी और रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है, लेकिन हमें क्या लगेगा कहाँ से पास होगी वो, फोकस से पास होगी। स्केल से बनाना बिल्कुल सीधी करके, ठीक है। दूसरी हमने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट कर दी, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो जिस पाथ से गई उसी पाथ पे रिटर्न, ठीक। पहुंचा दो वहां तक। कहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया कहीं इसने, तो ए डैश बी डैश, ये बन गई हमारी इमेज, ठीक है। इजी है, एक बार आप बना के देख लेना और दोबारा रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। पैरेलल गई, फोकस की तरफ डायरेक्ट हो गई तो फोकस से पास करा दी, एक कर्वेचर की तरफ छोड़ दी तो कर्वेचर से पास हुई, जिस रास्ते पे जाएगी उससे वापस, तो यहाँ कहीं बीच में कट कर देगी, तो बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बन जाएगी। तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज दिख ही रहा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा तो डिमिनिश्ड, पोजीशन क्या होगी इसकी, बिटवीन पोल एंड फोकस, एक बार फटाफट इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। तो होप करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत इजी रखने की कोशिश करी है हमने। आज 8 केस पढ़े, 6 केस पढ़े कॉनकेव मिरर के, 2 केस पढ़े कॉन्वेक्स मिरर के, और ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, तो इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ लेना, और वो जो टेबल बनवाई थी वो भी कर लेना। इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 ही केस है, आप इन्हें इजीली लर्न कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा रिफ्रैक्शन, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।